बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 25वां बाब 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और रब्बुल अफ़वाज इस पहाड़ पर सब अक़वाम के लिए मुरगन अशियाए खुर्दनी और उम्दा मै की ज़ियाफ़त तैयार करेगा। हाँ, मुरगन और पुरमगज़ अशियाए खुर्दनी और उम्दा खालिस मै की ज़ियाफ़त। और वो इस पहाड़ पर से उस निकाब को दूर कर देगा जो तमाम अक़वाम को छुपाता है, और इस पर्दे को जो तमाम उम्मतों को पोशीदा रखता है। वो मौत को हमेशा के लिए नेस्त करेगा और खुदावंद खुदा हर चेहरे से आंसू पोंछेगा और अपनी उम्मत की रुसवाई तमाम ज़मीन पर से दूर करेगा। यकीनन खुदावंद ने फरमाया है। उस रोज़ ये कहा जाएगा, देख, ये हमारा खुदा है जिसकी हमने इंतज़ारी की, वो हमें रिहाई देगा। देख, ये खुदावंद है जिसकी हमने इंतज़ारी की। बस हम खुश हों और उसकी निजात के सबब से शादमानी करें, क्योंकि खुदावंद का हाथ इस पहाड़ पर करार पकड़ेगा और मोआब अपनी जगह में ऐसे लताड़ा जाएगा जैसे भूसा मजबले में लताड़ा जाता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23, उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और जमानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4था बाब 12वीं से 14वीं और फिर 19वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। मैं पस्ती से वाकिफ़ हूँ और फरावानी से भी वाकिफ़ हूँ। मैंने हर बात और सब बातों की तालीम पाई है, आसूदा होने की और भूखे रहने की, फरावानी की और तंग दस्ती की। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
तो भी तुमने अच्छा किया है कि मेरी मुसीबत में शरीक हुए हो। मेरा खुदा तुम्हारी एहतियाज को अपनी दौलत के मुआफिक मसीह यसु में जलाल से पूरा करे। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल-अबाद तक तमजीद होती रहे। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 22वां बाब, पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और यीशु फिर खिताब करके तमसीलों में उनसे बात करने लगा और कहा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने गुलामों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और गुलामों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है। मेरे मोटे मोटे बैल और जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो कुछ खातिर में ना लाए और चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके गुलामों को पकड़कर उनसे बुरा सलूक किया और मार डाला। उस पर बादशाह गजबनाक हुआ और अपनी फौजें भेजकर उन खूनियों को हलाक किया और उनका शहर फूंक दिया। तब उसने अपने गुलामों से कहा कि शादी की तैयारी तो हो गई है, लेकिन वो जो बुलाए गए थे लायक ना थे। बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में लाओ। और उन गुलामों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको जमा किया, और ऐवान शादी मेहमानों से भर गया। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी पाया जो शादी की पोशाक पहने ना था, और उसने उससे कहा, ऐ मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ कैसे आया? मगर वो खामोश रहा। तब बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर के अंधेरे में डाल दो। वहां रोना और दांतों का बजना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगजीदे थोड़े। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।